बिहार विधानसभा से कई प्रकार की वैकेंसी निकली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम से कम क्लास 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए बिहार विधानसभा का वो वेबसाइट है जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। विज्ञापन संख्या 1 2023, 2 2023, 3 2023, 4 2023, 5 2023 और फिर विज्ञापन संख्या 1 2024, 2 2024, 3 2024, 4 2024 और 5 2024 यानी कुल मिलाकर के 10 प्रकार की वैकेंसी है। ये सब वैकेंसी जो आप देख रहे हैं इसको फिर से रीओपन किया गया है। पहले भी इसमें जो है वो आपने फॉर्म भरा होगा। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट, सभी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है। तो सभी एडवर्टाइजमेंट को लेकर के यहाँ पर जो दिया गया है उसमें एक जो है वो कोर्ट ऑर्डर की बात की गई है जिसके द्वारा जो है वो इसको फिर से रीओपन किया गया है। मतलब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 29/11 से लेकर के 13/12 के बीच में, यानी 29 नवंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में आप इन 10 प्रकार के फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भरने की आखिरी डेट है 15 दिसंबर 2024। आप जो है वो ये जो कुल मिलाकर के विज्ञापन है उसको आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 2 2023 में 80 पद हैं टोटल और इसमें इतने जो है वो महिला के लिए आरक्षित हैं। और ये जो है विज्ञापन संख्या 2 जो है ये सुरक्षा प्रहरी यानी नाइट गार्ड की ज़रूरत है। दूसरा जो है इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका डिटेल्स भी आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे ये एक लिंक टाइप का ही है जहाँ से आप जो है वो इसका डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 3 2023 ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी एक प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर बाहर निकली हुई है। तो इसका भी आप डिटेल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसका डिटेल यहाँ पर खोला हुआ है, वो खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये पुराना वाला डेट नज़र आ रहा है जब अप्लाई हुआ था पिछली बार। इसके लिए देखिए जो लिखा हुआ है वो मान्यता प्राप्त किसी भी जो है वो इस किसी भी बोर्ड से जो है वो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो सुरक्षा प्रहरी के लिए आपको कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो वैसी स्थिति में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। उम्र जो है वो 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो छूट दी जाती है ओबीसी को वो 27 साल और ओबीसी महिला को 28 साल, एससी एसटी को 30 साल तक छूट दी जाएगी। आपकी उम्र की गणना 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी। हाइट होना चाहिए कम से कम 167 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और छाती जो है वो 76.5 से 81 एक्सपेंड होना चाहिए। महिलाओं के लिए 154 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होना चाहिए। इसके अलावा इसमें अन्य भी सिलेबस वगैरह दिया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। आवेदन करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और बिहार राज्य से बाहर के हैं तो वैसी स्थिति में 675 रुपये और जो बिहार राज्य के एससी एसटी ओबीसी हैं एससी एसटी हैं उनको जो है वो 180 रुपये और साथ में महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 180 रुपये जो बिहार के रहने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है यहाँ थोड़ा दिशा निर्देश दिया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा जो पद है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। इसके ऊपर भी हम क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी वैकेंसी पहले निकाली गई थी। टोटल जो है वो 40 इसमें पद हैं और इसके लिए जो है वो आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, आपको टाइपिंग आना चाहिए और साथ में कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी उम्र जो है वो 18 से लेकर के 37 वर्ष तक है। बाकी जो उम्र में छूट दी गई है उसको आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसमें जो है सिलेबस वगैरह सारा चीज़ दिया गया है, इसे भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सीधा ये वाला लिंक दे दूँगा, ये वाला लिंक हम आपको सीधा दे देंगे। यहाँ से आप सीधे इसी वेबसाइट पर आ जाएँगे जहाँ से आप जिस पद का डिटेल देखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं और साथ में यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जो है वो आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। और जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है, मतलब जब पहली बार जब निकला हुआ था, जैसे अगर हम इस फॉर्म की बात करें,
ये वाला फॉर्म पहले भी निकला हुआ था और इसका डेट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, जनवरी 2024 में निकला था। अगर आपने उस समय फॉर्म भरा हुआ है तो आपको क्या करना है, ये नीचे वाला जो है क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जो है वो अपडेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपने देख ही लिया। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल 10 पद हैं और ये जो है ये भी आप यहाँ से डिटेल्स इसको देख सकते हैं। ये चालक पद यानी ड्राइवर के पद के लिए है। ठीक इसी प्रकार से कार्यालय परिचारी का जो है पद यहाँ पर उसका ये है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है, इसका भी आप डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो तमाम जितने भी प्रकार के वैकेंसी है, सभी प्रकार के वैकेंसी को आप डिटेल देख करके और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, अप्लाई करने के लिए आपके पास जो समय दिया गया है वो दिया गया है 29 नवंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में। तो आप इस डेट को बिल्कुल ध्यान में रखें, 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक ही आप इसमें अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के लिए ये वाला लिंक और साथ में अन्य सभी प्रकार का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप इसको आसानी से जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इन सबों में प्रत्येक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ सकूँ या इसको एक जो है वो सिंक्रोनाइज़ तरीके से मैं आप तक बता सकूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।